हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस चैनल पर आप सभी लोगों को पोस्ट ऑफिस एवं गवर्नमेंट न्यूज़ से संबंधित जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज पोस्ट ऑफिस में जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं जिनसे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को लाभ होता है, उसके बारे में आज मैं आप सभी जीडीएस एवं डिपार्टमेंटल लोगों को किस प्रकार का लाभ होगा, हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानेंगे। दोस्तों, इसका लाभ जरूर लें। करते हैं। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि एक नया ऑर्डर पास हुआ है 19/2/2021 को। इसका सब्जेक्ट है इंक्रीजेस अवेयरनेस ऑफ वेलफेयर स्कीम फॉर डिपार्टमेंटल एंड जीडीएस एम्प्लॉय। जीडीएस और डिपार्टमेंटल लोगों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, उसमें बढ़ावा किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो जीडीएस को सुविधाएं मिलती हैं तथा डिपार्टमेंटल लोगों को सुविधा मिलती हैं, उस दोनों के लोगों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ डिपार्टमेंटल लोगों के बारे में बताया गया है। चलिए हम तो विभागीय कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में एक नज़र डालते हैं कि उनको क्या क्या योजना मिल सकती है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपके जो भी आपको पोस्ट ऑफिस में लाभ मिलता है वो आप पूरा लाभ इसका ले सकेंगे। तो इसका पहला लाभ क्या है, चलिए। प्राकृतिक आपदाओं जैसे आग, बाढ़ आदि के मामले में वित्तीय सहायता संबंधी लंबी और गंभीर बीमारी, प्रमुख सर्जरी के मामले में वित्तीय सहायता। अगर आपके घर में ऐसे आग लग जाती है या बाढ़ आ जाती है तो आपको भारत सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यदि आपको टीबी की बीमारी हो गई है या उसके परिवार को उसे पोषक खुराक हेतु इंडोर ट्रीटमेंट की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मृत्यु यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है ड्यूटी पर या डकैती पड़ जाती है तो परिवार को ड्यूटी का दुर्घटना पर नहीं होने पर आतंकवादी लुटेरों की गतिविधियों के आदि में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लंबे समय से कम 2 महीने की बीमारी अतिरिक्त साधारण छुट्टी ईओएल वित्तीय सहायता 65,000 रुपये। यदि आपको लंबे समय से छुट्टी पर हैं और आपको अधिक साधारण छुट्टी है तो आपको 65,200 रुपये मिलेंगे। दोस्तों, यात्रा भ्रमण के लिए आपको 4-5 दिन के लिए या 700 किलोमीटर की आप यात्रा कर रहे हैं तो रेलवे का किराया 60% लगेगा आपको, और तथा इसमें 65,200 रुपये आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा दिए जाएंगे। दोस्तों, 5वां पॉइंट, इसमें परिमंडल में केंद्रीय डाक महिला और उसके अधीनस्थ संगठनों को वित्तीय सहायता। एक मनोरंजन क्लब की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता, हॉलिडे होमवर्क करवाने की सुविधा है। अभी 12वीं और 10वीं कक्षा के लिए शैक्षणिक उपलब्धि में उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहन राशि प्रथम 5 स्थान तक। यदि आपके बच्चे 10वीं या 12वीं में पहले स्थान से लेकर 5वें स्थान तक आते हैं तो आपके बच्चों को इसमें सुविधा या प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यूपीएससी परीक्षाओं के लिए छात्रवृत्ति प्रत्येक बच्चे को केवल 1,000 रुपये। यदि आपका बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, किसी भी डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय का बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसको 2,000 रुपये दिए जाएंगे। व्यक्तिगत विकास के लिए छात्रवृत्ति। यदि आपको व्यक्तिगत विकास कुछ करना है तो आपको 44,900 रुपये। कार्मिक और श्रम प्रबंधन, जनसंपर्क, समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, खेल, NIS कल्याण, लेखा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, औद्योगिक संबंध और बैंकिंग सुविधा के लिए 75% अधिकतम 2,000 रुपये आपको प्रदान किए जाएंगे। पोस्टल कर्मचारियों के विकलांग 40% बच्चों को, मैक्सिमम 2 बच्चों को छात्रवृत्ति, परिवहन शुल्क 77,900 रुपये दिया जाएगा। विभागीय परीक्षा और उच्च शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए छात्रवृत्ति, IPOS ASO के संवर्ग में पदोन्नति दी जाएगी। IRMS और SO समान वर्ग संवर्ग, पोस्टल अकाउंट UDC और अन्य समान संवर्गों में कनिष्ठ लेखा कारों के संवर्ग में पदोन्नति के लिए आपको परीक्षा। पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट अन्य संवर्गों में पदोन्नति के लिए 10वीं या 12वीं तक अधिकतम उच्चतम डिग्री या डिप्लोमा PG आपको आवश्यकता अनुसार विभाग से प्राप्त। इस प्रकार यदि आपको मतलब सीधा इसमें ये, यदि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी हैं तो आपको इसमें प्रमोशन दिया जाएगा। अगर दोस्तों, इसी प्रकार अब हम चलते हैं GDS भाइयों को क्या सुविधाएँ मिलती हैं। तो हम GDS भाइयों के बारे में जाने कि GDS भाइयों को क्या सुविधा मिलती है। तो दोस्तों, GDS भाइयों को सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे GDS भाइयों को TRC के अलावा विभाग से
और भी सारी सुविधाएं दी जाती हैं। उन सुविधाओं को GDS भाइयों को पता नहीं होता है, इसलिए GDS भाई उस सुविधा का लाभ नहीं ले पाते। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता होगा तथा आप उसका लाभ भी ले सकेंगे। पहले 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा भत्ता 6,000 रुपये। यदि आपके पास 2 बच्चे हैं, पहले 2 बच्चे, उनको आपको पर ईयर एक बच्चे के 6,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। सेकंड नंबर पे आता है प्राकृतिक आपदाओं जैसे आग, बाढ़ आदि के मामले में 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यदि आपकी आग लग जाती है, बाढ़ आ जाती है आदि में 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रदान की जाएगी। कोविड-19 से पीड़ित GDS को 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाए। यदि आपको कोरोना हो गया है तो आपको 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मृतक GDS के परिवार के मृत्यु उपरांत तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए 10,000 रुपये की, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार करने के लिए 10,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। ड्यूटी पर आतंकवादी गतिविधि डकैती के कारण मृत्यु पर परिवार को 1.5 लाख रुपये, यदि आप ड्यूटी पर हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको 1.5 लाख रुपये पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इसमें मतलब लुटेरों और आतंकवादियों के इसमें अलग अलग कारण पर अलग अलग प्रकार का आपको पैसे दिए जाएंगे। इसमें GDS की मौत 12,000 रुपये, ड्यूटी पर रहने के दौरान दुर्घटना के कारण GDS की मृत्यु में 25,000 रुपये, GDS की मृत्यु पर अंतिम संस्कार हेतु 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रमुख सर्जिकल परिचालनों जैसे कैंसर, ब्रेन हेमरेज, किडनी ट्रांसप्लांट फेल, हार्ट सर्जरी इत्यादि में 20,000 रुपये की आपको वित्तीय सहायता दी जाएगी। ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट होने पर 3 दिन या उससे अधिक दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने पर 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यदि आपको ड्यूटी के दौरान आपका एक्सीडेंट हो गया है और आप 3 दिन या उससे अधिक तक अस्पताल में भर्ती रहते हैं तो आप उसके कागज़ लगाइए तो आपको 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। GDS की तपेदिक टीबी बीमारी की दिशा में उसे पोषक खुराक हेतु इंडोर ट्रीटमेंट के लिए 400 और आउटडोर ट्रीटमेंट के लिए 200 रुपये हर महीने 6 महीने तक की अवधि के लिए दिए जाएँ। यदि किसी GDS भाई को TB हो गई हो तो वह 400 रुपये पर मंथ इंडोर ट्रीटमेंट के लिए और आउटडोर ट्रीटमेंट के लिए 200 रुपये 6 महीने तक दिए जाएंगे। तो 8वां पॉइंट है इसमें GDS के बच्चों के लिए शैक्षिक योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति में अनुदान मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुसार 1,000 रुपये प्रति माह आपको दिए जाएंगे। IIT, एम्स और IIM में प्रवेश लिया जाएगा तो 280 प्रति माह टेक्निकल डिग्री कोर्स करने तक। यदि आपको मतलब पूरी जब तक डिग्री नहीं हो जाएगी तब तक आपको 280 रुपये प्रति माह तक मिलेंगे और 190 रुपये प्रति माह डिप्लोमा कोर्स के लिए, 150 रुपये अगर आपका बच्चा BA, BSc, BCom आदि करता है तो आपको 150 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यदि आपको बच्चा टेक्निकल कोर्स करता है तो 980 प्रति माह ITI सर्टिफिकेट के लिए छात्रवृत्ति आपको दी जाएगी। इसमें 9वां पॉइंट है 10वीं और 12वीं कक्षा के शैक्षणिक उपलब्धि में उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहन राशि। यदि 10वीं 12वीं में आपके बच्चे के पहला, दूसरा या तीसरा स्थान आता है तो पहले स्थान पर 1,000 रुपये, दूसरे पर 800 रुपये और तीसरे स्थान पर 700 और चौथे स्थान पर 600 और 5वें स्थान तक 500 रुपये आपको उसमें प्रदान की जाती है। GDS की शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति 200 रुपये प्रति माह अधिकतम 8 वर्ष। यदि किसी बच्चे के GDS के शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए 200 रुपये प्रति माह है। यदि किसी बच्चे जिस GDS का बच्चा विकलांग है तो उसको 200 रुपये प्रति माह दिया जाएगा जब तक कि उसकी उम्र 8 वर्ष तक नहीं हो जाती। ऋण का भुगतान मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुसार होगा। जो भी भारत सरकार की शर्तें होंगी उनके अनुसार ही इसका भुगतान किया जाएगा। सेवानिवृत्ति के समय एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। यह योजना अंशदायी रूप के रूप में काम करती है। घटक तो दोस्तों हम सभी लोगों ने देखा कि इस प्रकार GDS को कितने सारे फ़ायदे हैं जो GDS भाइयों को पता नहीं होते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें जिससे कि यह जानकारी सभी लोगों के पास पहुंच सके तथा अधिक से अधिक GDS इस फायदे का लाभ ले सकें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि मैं जब कभी भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।